नमस्कार। नौतपा केवल गर्मी का समय नहीं बल्कि प्राकृतिक मौसम और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। क्या आप जानते हैं नौतपा सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि प्राकृतिक के संतुलन का संकेत भी माना जाता है। जब सूर्य ज्येष्ठ माह में सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब शुरू होता है साल के सबसे गर्म 9 दिन, जिन्हें हम नौतपा के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ती है, जिसके कारण प्रकृति के संतुलन और अच्छी वर्षा के लिए यह गर्मी आवश्यक मानी जाती है। मान्यता है कि यदि नौतपा अच्छी तरह से तप जाए तो वर्षा समय पर होती है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर नौतपा में गर्मी कम पड़े तो इसका असर जीव जंतु, खेती और मौसम पर भी पड़ता है। शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि अगर नौतपा के समय पर कम गर्मी पड़ती है तो किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्र में कहा गया है जो नौतपा के पहले 2 दिन होते हैं, पहला और दूसरा, अगर उन दिनों में गर्मी ना पड़े या कम पड़े तो चूहों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे आगे प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, प्लेग, बीमारी इत्यादि फैल सकती है। उसके बाद अगले 2 दिन यानी तीसरा और चौथा दिन होता है, अगर उस समय गर्मी ना पड़े तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ सकता है। कीड़े मकोड़े जो हैं ज्यादा, मच्छर, मक्खी, जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं यह बढ़ सकते हैं, जिसके कारण मुश्किलों का सामना मनुष्य को करना पड़ सकता है। जब चौथा और पांचवा दिन होता है, अगर उस समय अधिक गर्मी ना पड़े तो टिड्डियों और फसलों से जुड़े हुए संकट भी बढ़ सकते हैं। टिड्डियां जिस प्रकार के फसलों को खराब कर देती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो गर्मी पड़ने के कारण टिड्डियां मर जाती हैं, जिसके कारण फसलों को नुकसान नहीं होता। जब पांचवा और छठे दिन की जब गर्मी होती है उस समय अगर अधिक गर्मी ना पड़े, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है जब भी नौतपा का समय होता है तो कई बार पारा 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है। तो पांचवें और छठे दिन की गर्मी अगर कम पड़े तो बीमारी, बुखार फैलाने वाले विषाणु, कीटाणु बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार आपने कोविड के समय में देखा होगा कि गर्मी के समय वायरस कम स्प्रेड होता था। जब छठे और सातवें दिन की बात आती है, अगर उस समय गर्मी कम पड़ती है तो सांप, बिच्छू जैसे जीव नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अगर गर्मी कम होगी तो सांप और बिच्छू मरेंगे नहीं, तो ये बहुत अधिक हो जाएंगे, तो हर जगह आपको सांप और बिच्छू ही दिखाई देंगे। जब आखिरी के 9 दिन यानी 8वां और 9वां दिन होता है, अगर गर्मी कम पड़े तो तेज आंधियां और मौसम का असंतुलन के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आखिरी के 2 दिनों में गर्मी का पड़ना अत्यधिक जरूरी है। अगर गर्मी सही नहीं पड़ेगी तो जिस फसलों के लिए गर्मी की आवश्यकता होगी तो वहां पर फसलें पकेंगी नहीं और नुकसान हो जाएगा। अगर नौतपा के समय में अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती है तो ये प्रकार के मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है, वर्षा का जो समय है और वर्षा की जो मात्रा है वह प्रभावित हो सकती है। मानव, पशु पक्षी और समस्त जीव जगत पर इसका भयंकर